नमस्कार, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। एक कहावत है, एक शब्द करे 100 घाव। जुबान से निकला हुआ शब्द बड़े बड़े घावों से ज्यादा घातक होता है। ये हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है। इतिहास में बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े अपराध केवल बेकाबू जुबान की वजह से हुए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब ये काटते हैं तो गहरी चोट पहुंचाते हैं, और कभी कभी ये चोट इंसान की जान तक ले लेती है। जहां अच्छे शब्द, अच्छी जुबान बिगड़े हुए काम बना सकते हैं, वहीं ये शब्द हमारे विनाश का कारण भी बन सकते हैं। आज तो मजा आ गया। वेरी गुड, जल्दी आ जा। चल सपना, अब तेरी बारी। नहीं, मुझे नहीं जाना है। अगर पानी भरी जाएगी तो सीखेगी कैसे? हमको नहीं सीखना है। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हम लोग लेके चलेगा और तुझे सिखाएंगे भी। चल। नहीं भैया, अभी तो मुझको नहीं जाना, तो मैं जबरदस्ती क्यों कर रही हूँ? तू चुप कर, तेरी वजह से ये इतनी डरपोक हो गई है। तू चुप। नहीं जाना है। नहीं पापा, रो मत। पापा को मत बोलना प्लीज। चॉकलेट खाइए। अब तो पापा को नहीं बोलेगी ना? ये ले, तुझे नहीं दूंगा। भैया दो ना प्लीज, नहीं तो मैं पापा को बोलूंगी। ले। अब तू नहीं बोलेगी ना? चल चलते। आज तो बहुत मजा आया ना? हाँ। दिखा ना क्या खा रही है? दीदी चॉकलेट खा रही है। आप भी खा दे। अंजू, क्या है तेरे हाथ में? क्या दिया इसने तुझे? दिखा इधर। चॉकलेट। यही सब खिला तू इसको? दांत खराब करना चाहती है ना तू उसके? मैंने नहीं दी उसे चॉकलेट। ज्यादा नाटक मत कर। माँ तो मर गई है, पर इस महारानी को छोड़ गई है मेरा खून पीने के लिए। तुम माँ के बीच में क्यों ला रही हो? मुझसे बात करो। क्या गलत बोला मैंने? हाँ, क्या गलत बोला? बोल। बस करो तुम तो। क्या है? क्या हो तुम दोनों को? 2 दिन के लिए घर आता हो तो उसमें भी सुकून नहीं। क्यों लड़ मर रही हो तुम दोनों? दही जम गया मुंह में। अच्छा हुआ गांव से बाहर काम पकड़ लिए, नहीं तो जीना खराब हो जाता हमारा। विक्रम, सपना, टिफिन रखो। मम्मी, इसे टिफिन देने का क्या फायदा? सब तो अंजू को खिला देती है। हाँ, जैसे भैया अभय को खिला देता है। क्यों? अंजू से दोस्ती नहीं छोड़ी अभी तक? और बच्चे नहीं क्या स्कूल में दोस्ती के लिए? अबे क्या करें, सुबह सुबह बच्चे शुरू हो गए। तुम लोग करो जल्दी। समझाओ इन्हें। चलो स्कूल के लिए। अच्छा ठीक है, अब से नहीं बोलूंगा पापा को। मुझे नहीं पता, तुमने अंजू के बारे में बोल दिया, पर पापा को बोलो क्या कि तुम नहाने जाते हो तालाब में। किसी ने सुन लिया तो घर में कंप्लेन कर देंगे। क्या बोला? क्या बोला तुम लोगों ने? तालाब पे गए थे? नहीं अंकल, नहीं गए थे हम लोग तालाब पे। झूठ मत बोलो, प्रिंसिपल मैडम को जाकर बोल दूंगा। प्लीज अंकल, प्रिंसिपल को मत बोलना ना। नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोगों को हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम लोग तालाब पे जाना बंद कर दो, मगर तुम लोग माने ही नहीं। अगर मैडम ने घर पे फोन दिया तो पापा हमको बहुत मारेंगे। और एक मैडम जो होमवर्क भी
बहुत ज्यादा दिया। वही ना यार, कितना होमवर्क देते हैं। हमको भी बहुत दिया है ना विक्रम? विक्रम 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 कहाँ है तू? विक्रम कहाँ है? कहाँ है विक्रम? विक्रम 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 कहाँ चला गया था तू? चलो चलो, मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली है, चलो तुम्हें दिखाती। अंजू तू घर जा। अरे भैया अन्नो ना। ज्यादा अंजू की रट मत लगा, अगर तुझे चलना है तो चल, वरना घर जा। चला बे। रुको भैया, मैं भी आ रही हूँ। अभय आया? नहीं, सोचता 12 बजे तक आ जाता था। हाँ, 2 बजने को आया। गाँव में सब जगह ढूंढ ली, पर कहीं नहीं है। ताला पर देखा? हाँ, वहाँ भी नहीं है। अंजू बेटा, अंजू बेटा, अभय कहाँ है? अंजू बेटा, अभय तुम्हारे साथ स्कूल से आया था क्या? बोलो ना, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या हुआ? जी वो अभय घर पर नहीं आया अब तक। हाँ, तो आप लोग उससे क्यों पूछ रहे हो? अरे उसकी तो खुद की तबीयत खराब है। अगर पूछना है तो जाकर विक्रम से पूछो कि अभय कहाँ है। बेटा आकर, बेटा आकर आकर आकर। हाँ विक्रम और सपना आ गए क्या? आपको भी नहीं मिले? अभय आया क्या? क्या अभय भी घर नहीं लौटा? विक्रम और सपना भी घर नहीं लौटे? आखिर तीनों चले कहाँ गए? सब नमस्ते। सब हमारे बच्चे गायब हुए हैं। ये रही फोटो, उन्हें ढूंढ निकाली सब किसी भी तरह से। साहब 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, 2 बजे तक घर नहीं आए तो हमने तलाश शुरू की, हर जगह पता किया सर, स्कूल में भी फोन किया, लेकिन सबने ये बताया कि 12 बजे छुट्टी के बाद बच्चे घर के लिए निकल चुके। घर में बच्चों को किसी ने डांटा था, जिसकी वजह से वो घर से निकल गए, नाराज होकर अपने रिश्तेदार के घर वगैरह। नहीं सर, अभय के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके घर पर हो जाए। साहब सुबह हमने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया था, लेकिन साहब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो नाराज हो जाए। उनके दोस्तों से पूछताछ की? हाँ सर, गांव की ही कैलाश की बेटी है अंजू, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है। वो घर पर आ गई सर, लेकिन अब तक हमारे बच्चे नहीं आए। बेटा आपको पता है आपके दोस्त कहाँ हैं? बेटा क्या आपको पता है कि आपके दोस्तों को क्या हुआ? कहाँ है वो? अंजू बेटा, क्या हुआ? कुछ बोल ना अंजू। इसके फादर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? सर कैलाश दिल्ली में रहता है, वो सिर्फ शनिवार और रविवार को ही गाँव में आता है। सर जब से स्कूल से आई एक शब्द नहीं बोली है, और इसकी तबीयत बहुत खराब है। आपकी बेटी को देख के लगता है उसे ट्रॉमा पहुंचा है। हो सकता है कि विक्रम, अभय और सपना के बारे में जानती हो कि वो कैसे गायब हुए, और इसी बात को लेकर सदमा हो उसे। आप फिक्र मत कीजिए, हम बच्चों को ढूंढ लेंगे, और इस बच्ची का ख्याल रखिए।
मनीष, तीन बच्चों का गायब होना कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। एक काम कर मनीष, इस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है ना, उन्हें उठा कर लेके आओ और इस गांव से स्कूल तक जितने भी रास्ते जाते हैं उन सबको सर्च करो, शायद कुछ मिल जाए। सर चारों बच्चे हमेशा एक साथ ही रहते थे। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो कहाँ गए, ये तो उनके क्लास के बच्चों को भी नहीं पता। मैडम ध्यान से सोच कर बताइए, उन बच्चों को स्कूल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ या स्कूल में ऐसा कोई है जो उन बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मेरी नॉलेज में तो स्कूल में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं स्कूल में काम करने वाली हूँ और स्कूल में आने जाने वाले सबकी डिटेल्स चाहिए। रामचंद्र को अंदर भेजो। जी मैं स्कूल के रिकॉर्ड से डेटा बुक लेकर आओ। बिल्कुल। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए रख लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर पहले ये कर दिया होता ना तो आज गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती। सर। हाँ मनीष सर, मैं स्कूल के एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक कर रहा था तो पता चला कि स्कूल का प्यून रामचंद्र है, उन्नाव के राजस्पुर थाने का हिस्ट्री शीटर है, रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। और सर हमें स्कूल में देखने के बाद से ही आ गए बिना किसी को कुछ बताए। अभी मोबाइल भी स्विच ऑफ है उसका। राजस्पुर थाने को कॉन्टैक्ट कर तो इस रामचंद्र को ट्रैक कर। सर अंजू की तबीयत कैसी है? बात करने लायक है? उसकी माँ से बात हुई है भी सर, उसने बताया अंजू की तबीयत ठीक नहीं है। तो वक्त हमारे पास कम है, ऊपर से बच्चों का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोलो। सपना मेरी बेटी। देखिए संभालिए अपना। देखा भाई, विक्रम को भी ले गई बुढ़िया। क्या बोला? कौन बढ़िया? सर वो वही बुढ़िया जिसने विक्रम को मारा। साहब आप यकीन नहीं करो, ये 15 साल पहले की बात है। एक बुढ़िया का पोता इस तालाब में डूब के मर गया था और उसको बचाने में वो बुढ़िया भी। उसके बाद से जो भी बच्चा इधर आता है उस बुढ़िया की आत्मा से लेके जाती है। आप बकवास कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा लोगों में। सर ये अंधविश्वास नहीं, सच है। अभय और सपना भी है ना साहब, उसी बुढ़िया के पास है और उनको है ना कुछ हो गया है। इसे बहुत कुछ बताया, थाने लेके चलो। साहब मैं तो बात सर शायद यहाँ बच्चे तैरने आए हों, विक्रम के डूबने के बाद डर गए हों और यहाँ से भाग गए हों, शायद इसलिए अंजू भी चुप है। अगर वजह ये है तो अब तक आप बच्चों को घर पे आ जाना चाहिए था। और अगर विक्रम की लाश पानी में मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डूब के मरा है, वजह कुछ और भी हो सकती है। जल्द से जल्द उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालो। राइट सर। सर बाकी बच्चों को कुछ पता नहीं चला और विक्रम को स्कूल का बैग भी नहीं मिला। ठीक है, आसपास देखो शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। सर मेरा अभय, सर मेरा अभय कहाँ है सर? हाँ देखिए, गोताखोर अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता हम आपको बताएंगे। सर गोताखोर? क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा अभय अच्छे तरीके से तैर सकता है, वो कैसे डूब सकता है सर? नाटक करता है। तेरे बेटे के चक्कर में मेरा बेटा मरा, बताओ। हमें क्या पता सपना कहाँ है? अरे हमारा बेटा भी गायब है। गायब नहीं हुआ, तुम्हें छुपा के रखा उसे। तेरे बेटे के चक्कर में मेरा बेटा मरा है। अगर मेरी सपना कुछ हुआ ना, मार डालूंगा तुझे। पीछे लेके, पीछे लेके।
तो तेरा घर तुम पर हिसाब क्यों लगा रहा? सर देवेंद्र को अभय और विक्रम का साथ पसंद नहीं था। देख जगदीश, अंतिम बार कह रहा हूँ, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर रख। मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने इसलिए नहीं भेजता कि तेरा बेटा दिन भर इसे आवारागर्दी सिखाता रहे। कितनी बार बोला तुझे विक्रम का साथ छोड़ दे, क्यों सुनता नहीं है तू मेरी? चल विक्रम। फिर कुछ दिन तक वो लोग अलग अलग रहते थे, फिर साथ में घूमना शुरू करते थे। सर आप खुद ही बताइए, मेरा अभय भी तो गायब है। सर अब विक्रम को देखकर सर मुझे मेरे अभय के बारे में डर लग रहा है सर। ये केस मिसिंग बच्चों से शुरू हुआ था, लेकिन लाश मिलने के बाद इंक्वायरी को एक झटका लगा। क्योंकि ये केस बच्चों से जुड़ा हुआ था, हमने इंक्वायरी को एक नई दिशा दी। भले अपराध की ये कहानी गसिया गांव में लिखी जा रही थी, लेकिन इसके कुछ पन्ने दिल्ली में भी छप रहे थे। क्या बात है बेटा, आज काम पे नहीं जाना क्या? बस बाबा जा ही रहा हूँ। चलिए बाबा। सूरज, ये ले, ठीक से जाना। चलो चलो। अभी तक बर्तन नहीं हुए, जल्दी करो, ये भी साफ करना है। हाँ, और ये देखो इसमें कितनी गंद लगी हुई है। ठीक है, तो फटाफट काम खत्म कर लो, और भी काम है। ये सब क्या है? ठीक से साफ कर। अंधा है क्या? आप लंच टाइम से कर लेना। मैं तो कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। सूरज, ये सब काम छोड़, चल अंदर आ। सर, मैं इस देवेंद्र के दुश्मनी के एंगल को खंगाल रहा था, तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले इस देवेंद्र का झगड़ा हुआ था। चांद से मार देने तक की नौबत आ गई थी। किसके साथ? बलदेव। सर, ये बलदेव देवेंद्र के साथ ठेकेदारी करता था, इसी चक्कर में झगड़ा भी हुआ था। एक बात और है सर, जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन देवेंद्र ने एक नंबर पे बात की थी, जो कि देवेंद्र के झगड़े को देखते हुए काफी अनयूजुअल है। बात सुनने को तैयार ही नहीं था देवेंद्र। दोस्त बोल बोल के पीठ पीछे छुरा भोग रहा था हमारे। साले सब 100 पैसा मैंने लगाया और टेंडर तूने तेरे नाम पर भर दिया। ए बलदेव, पैसा दिया तूने, गुलामी नहीं लिखवाई है मेरी। जो तू कहेगा वही मैं मानूंगा। क्या पैसा वैसा चिल्ला रहा है? अभी लेता हूँ, बोल कितना पैसा है? पैसे से धोखा पटेगा नहीं देवेंद्र, भुगतोगे याद रखना। जहरीले नाक के बिल में हाथ डाला तूने। ए जहरीले नाक, ये जहर ना कहीं और जाके निकाल। इधर आएगा ना तो अपनी काफी फन भी कुचल के रख दूंगा। फिर फैमिली वाले टेंडर भरेंगे तुम लाश के लिए, समझा? चल गए। देवेंद्र ने तेरी लाश का टेंडर निकाला और तूने उसके बच्चे का ही टेंडर निकाल दिया। विक्रम को मार दिया ना तूने। अब है सपना का? सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं मानता हूँ कि गुस्से में मेरा और उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन उस झगड़े के बाद मैंने अपने रास्ते उससे अलग कर लिए थे। कौन से रास्ते पे जा रहा था जो नैना से टकरा गया? सर, ये क्या बोल रहे हैं? जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन बातचीत हुई थी तेरी नैना के साथ। क्या बातचीत हुई थी दुश्मन की बीवी के साथ? हाँ सर, मैंने बलदेव को फोन किया था। अपने पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं कैसे भी करके बांटूंगी, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। मुझे लगा कि बलदेव देवेंद्र को सबक सिखाने के लिए सब कर रहा है, इसलिए मैं अपने बच्चों की भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वहां पे हंसते मेरे बच्चे। माँ, मैं जा रहा हूँ। सूरज, रुक जा बेटा, ये ले, कल भी तूने खाना नहीं खाया था, आज खा लेना। आप चिंता मत करो माँ, ठीक है? अपना ध्यान रखो, और हाँ, दवाई टाइम टू टाइम लेते रहना।
सर विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आपका शक बिल्कुल सही था। विक्रम की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। और इतना ही नहीं सर, उसे मारने से पहले बेहोश करने के लिए सेडेटिव्स दिए गए थे। पहले किडनैपिंग, फिर विक्रम की लाश का तालाब में मिली और अब ये मर्डर। ये केस रोज नया रंग बदल रहा है। अगर हम ये मान भी लें कि ये सब कुछ माँ बाप की दुश्मनी की वजह से हुआ है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों बच्चों को एक साथ क्यों किडनैप किया गया। हो सकता है कि देवेंद्र और जगदीश का कोई कॉमन एनिमी जो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता। मनीष, हमें केस की रफ्तार को तेज करना है। हर एक गुजरते सेकंड के साथ अभय और सपना की जान को खतरा है। अंजू ने कुछ कहा? नहीं सर, आज सुबह ही उससे मिलने के लिए गया था। वो कुछ भी नहीं बोली। उसकी हालत वैसी की वैसी है। ये सब आपकी दुश्मनी की वजह से हुआ है। मेरा विक्रम आपकी वजह से मरा है। देख कैलाश, मेरा बेटा मरा। तेरी बेटी को मालूम है उसके साथ क्या हुआ था? मुझे उससे एक बार बात कर लेनी थी। तबीयत ठीक नहीं है उसका, बाद में आना। अरे कैलाश भैया, बात को समझिए। तो सपना को जान को खतरा है, एक बार मिलने दीजिए ना। हम बोला ना तुमसे तबीयत ठीक नहीं है उसका। अरे जाने देना कैलाश। कैलाश समझ नहीं रहा, हमसे कुछ हो जाएगा। धमकी दे रहा है तुमको। धमकी दे रहा है? चल यहाँ से, हम भी देखते हैं कैसे मिलता तू अम्मी से। अब पता चलेगा तुमको औलाद का दुख क्या होता है। कैलाश, सपना को कुछ बोला, मार डालूंगा तुझे। बात नहीं। चलो अंदर, अरे चलो ना। सरू, कैलाश हमको अंजू से मिलने नहीं दे रहा है और आप भी अंजू के बोलने का वेट कर रहे हैं। तब तक सपना को कुछ हो गया सर, तब क्या होगा? वो तो चाहता ही कि हम तड़पे। वो क्यों ऐसा चाहेगा? सर बदला ले रहा अपनी बेटी का। उसकी बेटी खुशी की शादी में शाम से करवाई थी, लेकिन शाम नालायक निकला। श्याम, दिखा दिया अपने औकात। साले गांव की पंचायत में तेरी एक हड्डी टूटेगी। शादी के पहले तो बड़ा सीधा बनता था। ओ ससुर जी, तुम्हारे बेटे में कोई होड़ की बड़ी नहीं है जो इसके लिए मैं खुद को बदलूंगा। मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा मैं। और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। तू झूठ बोल रहा है ना, तू ये बोल रहा है। सर शादी के मामले में तो सब लोग थोड़ा बहुत सच झूठ बोलते ही है सर। हमने तो घर बसाने के लिए सिर्फ शाम की बुराई छुपा ली थी, सोचा था सुधर जाएगा, लेकिन सर हमको भी यही लगता है कि कैलाश से सब कुछ किया है। सर खुशी का बदला ले रहा है वो। हमारे जीजा जी का सीधा पनीर पे भारी पड़ गया। हमारी बहन का घर उजाड़ दिया सर। वरना आपने सोचिए काय नहीं बात करने दे रहा है वो अंजू से। सर ये बात पक्का है, अंजू ने कैलाश को ये सब करते हुए देखा है, इसीलिए तेरी सहमी है और इसी कारण से उससे मिलने नहीं दे रहा आपको कैलाश। झूठ बोल रहा है साला। उस कुत्ते ने जानबूझ के हमारी बेटी को खड्डे में ढकेला उस नशेड़ी शाम के साथ। उसने पूरी बात नहीं बताई आपको। देख शाम, ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है कि जब जी ने आया छोड़ दिया। तुम मुफ्त में नहीं करवाई थी शादी, पैसा और काम दोनों दिया था इसे, तब जाके करवाई शादी। तुम सौदा किया हमारी बेटी का? अरे नशे में है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम भी भांग खा रखी है क्या? साले पहले तो पैसे लिए, अब मुक्का में साले दलाल भी तुमसे अच्छे होते हैं। क्या कहते हैं? दलाल कहा, साले दलाल। छोड़ दीजिए। इसकी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। अब गिरगिड़ा है हमारे सामने। उंगली कट जाएगी ना तो मूतेंगे नहीं उस पर। देवेंद्र की बेटी सपना गायब है, कैलाश की बेटी अंजू कुछ बोल नहीं रही है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे तो दोनों के दोनों फ्रॉड लगते हैं। इन दोनों के बैकग्राउंड चेक करो।
लेकिन सर गायब तो अभय भी है। हो सकता है अभय सिर्फ इसलिए गायब क्योंकि मौका वारदात में वो विक्रम और सपना के साथ था, और उस वक्त क्या हुआ था इसका जवाब सिर्फ अंजू ही दे सकती है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हमारे बच्चे को मार बच्चे को बच्चे को सुकून मिल गया तुमको हमारी बेटी को मार के। क्या मारा हमारी बेटी को? अपने बेटी को अपने समाता मुझे बता रहा क्या मारेगा अपनी बिटिया को? ये खुद अंजू को मारा है ताकि इसकी पोल ना खुल जाए, वरना मार के टांग दूंगा। यहाँ पर किसी ने कुछ देखा? नहीं सब नहीं देखा। आप लोगों ने कुछ देखा? कमाल, एक छोटी सी बच्ची को घर से उठाकर लेकर जाते हैं, उसको मारकर यहाँ फेंक देते हैं और किसी को कुछ नहीं दिखा। साहब खुद को कैसे देख सकता है कोई? तो तूने मारा ना बुढ़िया के नाम पर, सुहाग लेके जाओ और तब तक मारना इसे जब तक इसे बुढ़ापा याद नहीं आता। ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं। बच्ची को मार देते। ये कौन? ये खुशी है सर, इस कैलाश की बड़ी बेटी। देवेंद्र ने इसकी शादी शाम से करवाई थी। लेकिन इधर कहाँ से आया? घर तो उसका इधर है ना। इस खुशी के बारे में पता करो ये कहां से आ रही थी, और ये दोनों परिवारों की कुंडली निकालो। केस है कुछ और बनाया कुछ और जा रहा है, और ये गांव वाले दोनों को खिचड़ी जरूर बना रहे हैं इस बुढ़िया के नाम पर। कष्ट बनाओ गांव के अंदर। साहब मेरा अभय सब कहीं किसी ने उसके साथ ऐसा कुछ। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? सूरज रात से घर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या? The number you are trying to call is currently switched off. फोन तो बंद जा रहा है। साहब सूरज घरों में काम करता था। कल किसके घर काम करने गया था? ये तो नहीं बताया उसने। उसका मोबाइल नंबर से? जी साहब। शुक्ला, उसका मोबाइल नंबर लो और सारी डिटेल्स निकल लो। चल। हाँ बोलो। एक इंफॉर्मेशन मिली है सर, कुछ दिन पहले देवेंद्र ने अपने साले गोपाल को किसी बात पे बुरी तरह से पीटा था। बुलाओ उसे, पूछते क्या मामला। ओके सर। हाँ सर, एक बार जीजा जी मारे थे हमको। इतना जरूरी था बैंक में पैसा जमा करना? पार्टी के सामने नाम खराब करके रख दिया मेरा। माफ कर दीजिए जीजा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे कभी तो दिमाग से काम क्या कर यार। साहब गलती हमारा ही था, दोस्तों के साथ पीने बैठ गए थे और वहीं सारा पैसा खर्च दिया। बोलो शुक्ला। सर
इस लड़के सूरज ने कहीं भी 2 या 3 दिन से ज्यादा काम नहीं किया है। ये कैसी नौकरी है? उस लड़के के और डिटेल्स निकलवाओ और अपने खबरियों को अलर्ट करो। सर, स्कूल के प्यून रामचंद्र का पता चल गया है। बोल, स्कूल से गायब हुए बच्चों के बारे में क्या जानता है तू? बोल। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। तो फिर स्कूल से फरार क्यों हुआ था? साहब मैं उस दिन अपने दोस्त को लूट कर निकला था, तो मुझे लगा आप लोग उसी की केस के सिलसिले में मुझे उठाने के लिए आए, इसलिए मैं वहां से भागा था साहब। साहब बच्चे जाते हैं तालाब पर, मैं उन्हें सिर्फ डरा धमका कर 10-20 रुपया लेता हूँ अपनी बीड़ी तंबाकू के खर्च के लिए। बाकी साहब मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। सब आपको यकीन ना हो तो मेरे मामा को फोन करके पूछिए, मैं नहीं पता साहब। सर, हाँ मनीष, स्कूल का प्यून रामचंद्र हमें लखनऊ में मिल गया था। यहाँ लाकर उसकी जमकर तोड़ाई की। क्या बोला? कुछ नहीं सर, एक ही बात पर अड़ा है कि वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका कहना है कि वो अपने मामा के घर पर ही था, हालांकि अपने ऊपर लगे लूट के सारे इल्जाम उसने कबूल कर लिए। ठीक है, उसके मामा के घर से क्रॉस चेक करो और जिस थाने में उसका केस चल रहा है उन्हें इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये देवेंद्र तक नहीं लग रहा है। पर ये कैलाश और खुशी, ये दोनों शक के घेरे में। मैंने कैलाश की फैक्ट्री में उसके वर्क रूटीन के बारे में पता किया था, तो पता चला कि 20 नवंबर, जिस दिन बच्चे गायब हुए थे, उस दिन वो कैलाश दिल्ली में था ही नहीं और खुशी अपने पति के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी, जिसमें से घर से बाहर निकल दिया और अब वो गायब है। ठीक है, उसे उठा के ले और पूछो दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तब तक कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, वो खत्म करके आता हूं। सर मैं ये बात समझ गई थी कि मेरा असली घर मेरे पति का है और श्याम को भी अपने किए पे पछतावा था, पर मैं ये बात जानती थी कि पापा श्याम के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम चुपचाप निकलना चाहते थे। और उस दिन अंजू की मौत के दिन भी मैं उसी से मिलने गई थी। जिस पति ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, उसी पति के घर में तुम फिर से जाना चाहती थी? सर मैं अपनी सौतेली माँ के तानों से तंग आ चुकी थी। माँ तो मर गई है, पर इस महारानी को छोड़ गई है मेरा खून पीने के लिए। और इसलिए तुमने अपना बदला ले लिया और उसकी बेटी को मार दी? नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उल्टा अंजू की तो मेरे ऊपर एहसान थे। उसने पापा को श्याम के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा दीदी को बचा लो, जीजू उनको बहुत मारते हैं। मगर जब पापा को पता चला तो वो मुझे अपने साथ घर ले आए, और अगर मैं घर नहीं आती तो श्याम कभी नहीं सुधरता। और ये सब कुछ अंजू की वजह से हुआ। अंजू की वजह से श्याम को मेरे दूर होने का एहसास हुआ। श्याम गायब है? पता नहीं सर, उसका फोन बंद है। इसका मतलब अंजू ने शाम की पोल खोल दी। हो सकता है सर खुशी सही कर रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मनीष, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि अंजू ने शाम की पोल खोली, इसलिए शाम ने अंजू को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और साथ ही साथ कैलाश को सबक भी सिखा दिया। मैंने बार-बार बोला था उस कैलाश के बारे में आपको। नितिन, इस कैलाश की कोई डिटेल्स निकलवाओ तुरंत से। हेलो सर, शाम का पता चल गया है। बोल, क्या कहानी है तेरी? कैसी कहानी की बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा आप लोगों को। मैं तो काम से बाहर गया था, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था। अंजू ने तेरा पर्दा फाश किया तो तूने अंजू को ही मार दिया हैं? और कैलाश से बदला भी ले लिया। क्यों? मैं किसी को मारूंगा तो और सर
अगर मैंने मारा होता तो क्या मैं आपको घर पे ऐसे मिलता? साहब अभी आपको यकीन नहीं होता, मेरे कंपनी में फोन करके पूछ सकते, मैं उनके काम से ही मार गया था। इसको अंदर ही रखो और अच्छी तरह से सो। सर, ये सूरज की कॉल डिटेल्स हैं। ये इन दिनों किसी मिट्टू नाम के आदमी के संपर्क में था जो दिल्ली में एक बड़ा शॉर्ट सर्किट चलाता है और इस वक्त फरार है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे किसी भी कीमत पे मिट्टू चाहिए। सर कैलाश की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। 20 नवंबर को वो दिल्ली में नहीं अपने गांव में ही था, उठा लिया उसको। गाँव आए थे साहब, लेकिन हम अपने घर नहीं गए थे क्योंकि हमारे घर में बहुत अशांति रहती है साहब। हमारी बीवी और बेटी बहुत लड़ती है साहब। तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो? मुझसे बात करो, क्या गलत बोला बोल? बात करो तुम तो। इसलिए हमको बहुत टेंशन होता है साहब, तो वो औरत को गिर जाते हैं सर। ये अपने बेटी का घर बचाने का ढोंग कर रहा था कि तेरा दामाद जो है तेरी बेटी का ख्याल नहीं रखता, और तो खुद क्या मिसाल कायम कर रहा अपनी बेटी के लिए। साहब हमें एक बार फिर से कह रहे हैं साहब, इस सब देवेंद्र किया है साहब। चुप! तू हमें बताएगा कि गुनाह किसने किया किसने नहीं? बंद करो इसे। साहब हमको कह रहे हैं ना साहब। ये केस यहाँ मुरादनगर थाने में हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था, ऊपर से हम पर दबाव भी बना हुआ था। मुजरिम को अक्सर ये लगता है कि वो गुनाह करके निकल जाएंगे और पुलिस वाले उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं मुजरिम एक हो या टोली, कानून का हर एक सिपाही उन पर नजर रखा हुआ है। उनकी किस्मत उनका साथ जरूर देती है, लेकिन किस्मत तो किस्मत है, किस्मत हमारा भी साथ देती है। सूरज से तुझे किसने मिलवाया था और इस रैकेट में तेरे साथ कौन कौन है, बता। अब मुझे कुछ नहीं नहीं बेचता। इस टैक्स रैकेट के चक्कर में उस लड़के को आखिरी बार मैंने ही एक कस्टमर के पास भेजा था, उसके बाद से वो लापता है साहब। बोल बोल। मैंने ही बुलाया था उस दिन सूरज को। सूरज, ये सब काम छोड़, चल अंदर आ। क्या हो रहा है? अरे मैंने मुझे क्या हो रहा है? मैंने उसकी लाश को बिशनपुरा के जंगल में ठिकाना लगाया था साहब। सूरज तो फिर भी उम्र में बड़ा था सर। मिट्टू तो मेरी सहेलियों के पास छोटे छोटे बच्चों को भेजा करता था। सूरज से तुझे किसने मिलवाया था और इस रैकेट में तेरे साथ कौन कौन है? अब मामला साफ हो रहा है मनीष। दिल्ली में इन बच्चों को सेक्स रैकेट के लिए सप्लाई किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जान पहचान वाले बच्चे इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे लोगों के लिए। मुजरिम ने पहले इन पर नजर रखी होगी, और बाद में इनका भरोसा जीता होगा। विक्रम, 2 मिनट। चलो चलो, मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली है। रुको भैया, मैं भी आ रही हूँ। उन्हें अपने झांसे में लिया और फिर बेहोशी की दवा दी। बड़ा मजा आ गया। अगर ये ट्रैफिकिंग का ही मामला है सर, तो वो लोग बच्चों को लेकर क्यों नहीं गए, उन्हें मार क्यों डाला? ऐसा हुआ होगा कि मुजरिम ने बेहोशी वाली चॉकलेट सभी बच्चों को दी है। तीनों बच्चों ने खाई सिवाय अंजू, इसलिए अंजू उस जुर्म की चश्मदीद गवाह बनी। अब इस ड्रामे पे पर्दा गिराने का वक्त आ गया। मनीष सर,
नहीं साहब, मारो मत साहब, मारो मत साहब, मनीष बोल। बता रहे साहब। साहब हम अपनी पत्नी छाया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम धंधा ना होने की वजह से वो हमको छोड़ के जा रही थी। लेकिन हमको पूरा उम्मीद था कि हमारा जीजा हमारी मदद करेगा साहब, लेकिन सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। जब तुम इसे छोड़ के जाओगी, इसे अकल आएगी, ये कमाना शुरू करेगा। क्या क्या घूर रहा है? घूरने से कुछ नहीं होगा, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। जरा सोच कि बच्चे होते क्या खिलाता तू, भूखों मरते वो। छाया तुम जाओ, और जब इसे अकल आ जाए, कमाना शुरू करे, तब वापस आना। छाया चली गई, लेकिन उसको वापस लाने के लिए हमको काम धंधा शुरू करना था, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं था साहब। हमारे जीजा के पास बहुत पैसा था, लेकिन भीख मांगने की आदत पड़ गई इसे। अब तुम ही मुझे बता दो कि एक बार में कितने पैसे दे दूं इसे कि ये दोबारा मुझे तंग ना करे। वो छाया को अलग कीमत पे वापस चाहिए थी। हमारा जीजा तो हमारी मदद किया नहीं, इसलिए हम दिल्ली चले गए, लेकिन वहां भी हमको कोनो काम धंधा नहीं मिला। तभी बिट्टू हमको सेक्स रैकेट का रास्ता दिखाया। पैसा तो हमने बहुत कमाया साहब, लेकिन उसके साथ ही साथ एड्स जैसा बीमारी भी कमा लिए, और उसके बाद छाया के आने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। और उस मोड़ पर जीजा हमारी मदद कर सकता था, जब हम अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाए। लेकिन मदद करना तो दूर, उल्टा कदम कदम पे वो हमारी बेइज्जती करता था। तभी हमने फैसला लिया कि जिस तरह छाया हमारी जिंदगी से दूर चली गई, उसी तरह हम उसकी जिंदगी से उसकी कीमती चीज दूर कर देंगे। तभी हम एक प्लान बनाए और उसके बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिए। उस दिन तो अंजू जंगल से बच के भाग गई। इन सारी कही हुई बातों के लिए जिम्मेदार तो अपने जीजा जी को ठहरा रहा है। उन सारी बातों का जिम्मेदार तो खुद है। भले उसने जो कुछ भी कहा तुझे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। तेरी वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि 4-4 घरों में अंधेरा हुआ। अब सारी जिंदगी अंधेरे में गुजार। देखा आपने, इंसान के नापाक जज्बात उसे किस हद तक नीचे गिरा सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन यहां माँ बाप ने अपने बच्चों पर नजर तक नहीं रखी, उनके साथ हुए हादसों को नजरअंदाज किया। ये एक बहुत बड़ी दस्तक थी। देवेंद्र ने गोपाल को भले सही बात कही हो, लेकिन उसके कहने का अंदाज़े बयां बिल्कुल गलत था। जब आप किसी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, उसकी अंदर की कमियों को उजागर करना चाहते हैं, तो ये काम जितना अहम है उतना सेंसिटिव भी है। उस वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी कही हुई बात किसी के जज्बातों को ठेस न पहुंचे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मांग और पूर्ति का अंतर किसी भी सामान की कीमत तय करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस अर्थशास्त्र का इस केस से क्या वास्ता। असल में इस केस का वास्ता ऐसी बहुत सी बातों से था जो आपको देखने और सुनने में अजीब लग सकती हैं। यह केस हरियाणा बॉर्डर पर बसे राजस्थान के एक नारनौल कस्बे का था, जब मेरी पोस्टिंग वहां प्रताप बाग पुलिस स्टेशन में हुई थी। झल्ले, तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देख, तेरी वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? ये देख, साबुन लाया ना मैं, तो उतार कपड़े अभी चमका देता हूँ। हट, झल्ला कहीं का। नीतू मजाक कर रहा था यार मैं। तो मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। नीतू लेकिन रुक तो शंभू, आज तुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा
कि खुशी के मारे तू भी सूर्य नमस्कार करने लगेगा। अरे ऐसा क्या धमाका कर दिया? गेट पर है। देखो सुनीता, इस बार आउट ऑफ इंडिया का प्लान रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कहीं मनाली या कश्मीर चलते हैं। पर तुमने तो कनाडा बोला था ना। देखो लेकिन कनाडा घूमने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए और मुझे ऑफिस से केवल 7 दिन मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आगे मार्केट में रोकना, मुझे सब्जी खरीदनी। थैंक यू, अभी रोकता हूँ। स्माइल कर लीजिए, स्माइल कर दे थोड़ी। हाँ ये हुई ना बात। हाँ। पापा की फोटो दिखाना। देखो कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखिए माँ जी। हाँ। कैसी फोटो? बहुत अच्छी है। ये फोटो देख के तो लड़की एकदम पसंद कर लेगी। बिल्कुल। हमारी होने वाली मम्मी की भी तो फोटो बताओ। अरे शादी से पहले बच्चे लोग मम्मी को नहीं देखते। हाँ तो क्या हुआ, तो अगरात वाले दिन दिख रही। आज बैगन खाओगे टमाटर? कौन है बे तू? बता दूं कौन? क्या बदतमीजी कर रहा है? कौन है तू? मुक्ति छोड़ो, घर चलो। क्या कर रहा है? सब्जी खरीद रहा है? घर चलो। क्या बोल रहा था तुमसे? घर चलो। साहब मेरे बड़े भाई भानु को सर मैं कल रात को फोन पर भैया से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे होल्ड करने के लिए कहा। वो घर पे आया था शायद। होल्ड कर, कोई गेट पर है। साहब फिर भैया फोन पर वापस नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि रात को जो भानु से मिलने आया था उसी ने भानु को मारा? और कौन हो सकता है वो? मालूम नहीं सर। अच्छा रात को जब फोन पर भानु के साथ तुम्हारी बातें हो रही थी, एग्जैक्टली क्या बातें हुई? सर वो कोई खुशखबरी देना चाहते थे। कैसी खुशखबरी? मालूम नहीं साहब, वो बहुत खुश थे। उससे पहले मुझे कुछ बता पाते। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब। किसी लड़की के साथ कोई चक्कर मक्कर? नहीं साहब, भैया के सिर्फ 2 ही शौक थे, दूध घी खाना और बर्गर। भानु के मर्डर के 15 दिन बाद तक भी हमें उसके कातिल की कोई लीड नहीं मिली थी। तब हमारे लिए 2 सवाल अहम थे। पहला, भानु के मर्डर का मोटिव क्या था, और दूसरा, भानु उस रात अपने छोटे भाई बिशंबर को क्या खुशखबरी देने वाला था। और अब हमें एक साथ कई बुरी खबरें मिलने वाली थी। तो शादी में तुझसे करूंगा। मम्मी तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अरे भाई सब तो आ गए, ना बस आई ना प्रमिला जीजी आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे धर्म जी, कहाँ है सब लोग? हम तो 9 ही लोग हैं और प्रमिला जी ने बोला था 11 लोग की शादी होगी। शादी का सीजन आता है तो पूरा दिल्ली एनसीआर चमचमा उठता है और आज तो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही रिकॉर्ड तोड़ शादियां हैं। जी हाँ, आज दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर 520 शादियां हैं और हमारा अगला गाना इसी थीम पे।
अरे भाई हम तो बारात लेके भी ना गए और दुल्हन सीधा यहाँ आ गई। घूंघट उठा के देखो। रुक, ये मेरी लुगाई है। अरे तुम भारी बाउंस से। अरे क्या हुआ? ये लुगाई मारी है। ये लुगाई मेरी है। तू तो बाइक पे आया, तेरी लुगाई कहाँ से हो गई है? अरे बाइक तो दहेज में मिली है और इसको बाइक में बैठने में डर लगता है, इसलिए मैंने बापू के साथ इसको बस में बैठा दिया। प्रमिला ने किया ना तेरा ब्याह? अरे कौन प्रमिला? हमारा ब्याह तो बाबू ने करवाया है। अरे तो फिर प्रमिला कहाँ रह गई? जहाँ से देखा गया था वहां जाके पता कराओ। सब बड़ी पोस्टमार्टम के लिए पूछो। सर और कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं। सर, प्रमिला बहन मेरे साथ और 11 दूल्हों की शादी कराने वाली थी आज। 11 दूल्हों की शादी? हाँ सर, 11 दूल्हों की शादी। प्रमिला जीजी ने हमें बोला था कि वो हमें बस से नोएडा लेके जाने वाली है, जहाँ रात को हमारी शादी है। सर हम लोग बस का इंतजार सुबह से कर रहे हैं, वो शाम होने आ गई, लेकिन बस का अभी तक अता पता नहीं है। सर ये प्रमिला है कौन? प्रमिला सोशल वर्कर है साहब, वो टेहरी गांव में रहती है। तुमने बोला था कि 11 लोगों की शादी होने वाली थी, ये तो 4 हैं, बाकी कहाँ है? बाकी सब लोग प्रमिला जी के यहाँ गए सर, क्योंकि वो बस लेके अभी तक नहीं आई। हमें ये 2 दूल्हों की लाश मिली है। क्या ये लोग भी तुम्हारे साथ नोएडा जाने वाले थे शादी करने? हाँ सर, ये लोग तो हमारे साथ ही जाने वाले थे, पर ये लोग बस स्टॉप तक तो पहुंचे ही नहीं सर। हमें इन दोनों दूल्हों का एड्रेस बताओ। और ये प्रमिला कहाँ रहती है? दादी, पापा मम्मा को लेकर घर कब आएंगे? अरे बेटा, अभी तो शादी करने गए हैं, कल सुबह तक ले आएंगे तेरी नई मम्मी को। हाँ ठीक है। सुनिए, रामलाल का घर यही है? हाँ यही है। क्या बात है? हमें हाईवे पर रामलाल की लाश मिली है। देखा, मैंने कहा था ना, प्रमिला हम सबको लूट के भाग गई। हमारी शादी कैसे होगी? अरे कोई बताएगा? मारो छोड़ो, आ जाए। कहाँ गए? क्या अजय लग रखा है? और नोएडा में हमारी दुल्हन हमें राह देख रही होगी, यहाँ प्रमिला नहीं मिल रही, तुझे अजय की पड़ी? अरे पड़ेगी क्यों ना, हमारा छूरा आया जाए यार। कहाँ गए? कोई बता दो। आप में से कोई से जानता है? हाँ साहब, ये तो मारा छूरा है साहब। पर ये क्यों हो गया साहब? इसकी लाश मिली है हमें हाईवे पे। हमारे छोरे अजय को साहब। इसके साथ हमें एक रामलाल नाम के आदमी की भी लाश मिली। सब रामलाल तो हमारे साथ नोएडा आने वाला था। ये क्या हो रहा है साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, सब कुछ हमें बताओ। ये सामूहिक विवाह का चक्कर क्या है? ये प्रमिला एक एनजीओ चलाती थी। उसने कहा था अनाथ आश्रम की अनाथ लड़कियों से हम सबकी शादी करवाई गई। हमसे पैसे लिए, हमारे से 40,000 रुपए लिए साहब। क्या 40,000? साहब मुझसे 60,000 रुपए लिए थे उसने। साहब मेरे तो अपना पूरा खेत बेच के 75,000 रुपए दिए थे। शांति रखिए। हमें बताइए कि प्रमिला यहाँ अकेले रहती थी? नहीं साहब, प्रमिला यहाँ अपने बेटे और चचेरे भाई गुल्लू के साथ रहती थी। प्रमिला का बेटा भी था और तो पति भी होगा। साहब वो विधवा थी साहब। उसने और गुल्लू ने हमसे शादी के फॉर्म भरवाए और 100 रुपए भी लिए थे फॉर्म के। मेरे भैया कनाडा में रहते हैं। जिस दिन उनके आने की तारीख तय हो जाएगी, उसी दिन शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, क्योंकि वही इस शादी के लिए फंड दे रहे हैं और 11 लड़कियों का कन्यादान भी वही करेंगे। ठीक है? पर हमारी शादी किस लड़की से होगी वो तो बताओ। तो बताइए। हाँ, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो इससे शादी करूंगा। अरे भाई ये तो नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा? ये तो हमारी लगाई बनेगी। पहले मैंने देखा इसको। पागल होगा क्या? ये शादी एक सामूहिक शादी नहीं, स्वयंवर भी है। लड़की अपना वर खुद चुनेगी, वो एक के पास जाएगी और अपना वर चुनेगी और उसी के साथ उसकी शादी होगी। अरे साहब ये सब छोड़िए, पहले प्रमिला को ढूंढिए। हम सबकी शादी का सपना तोड़ दिया। आप लोगों ने अभी बताया कि प्रमिला अपने बेटे और भाई के साथ यहाँ रहती थी।
उसका एक कनाडा वाला भाई कौन है? साहब उसने इतना ही बोला था, उसका कनाडा वाला भाई उस एनजीओ को चलाता है। शायद उसका नहीं बोला भाई था, हमने कभी देखा नहीं साहब। जब प्रमिला नोएडा में आपको कहां और किस एनजीओ में लेकर जाने वाली थी? ये सब हमको नहीं मालूम साहब। हाँ साहब नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम साहब, बिल्कुल नहीं मालूम सर ये मामला तो कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। कहीं रामलाल और अजय के मर्डर में प्रमिला और उसके भाई गुल्लू का तो हाथ नहीं, क्योंकि ये तो साफ है कि वो दोनों इन सबको लूट कर भागे। पर इन्होंने बताया कि प्रमिला के घर पर कल शाम से ताला लगा। इसका मतलब प्रमिला और गुल्लू कल शाम से गए और मर्डर तो आज हुए हैं। आपका मतलब प्रमिला और गुल्लू की धोखाधड़ी का मामला रामलाल और अजय के मर्डर से बिल्कुल अलग है? हो भी सकता है। अभी कुछ दिन पहले पासी के गांव में भानु का मर्डर हुआ था, उसके कातिल की अभी तक लीड नहीं मिल पाई है, और अभी यहाँ इतना बड़ा। सर पूछताछ में पता चला था कि इस भानु का टहरी गांव में भी काफी आना जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भानु के मर्डर का इस कांड से भी कोई कनेक्शन है? हर पॉसिबिलिटीज पे काम करो और कैसे भी करके प्रमिला और उसके भाई गुल्लू का पता लगाओ। मैं इनके घर के सर्च वारंट की परमिशन मांगता हूँ। सुनीता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। अगर मुझे पता होता कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मैं शादी नहीं करता तुमसे। तुम भूल रहे हो मुक्ति, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा एक दुख भरा अतीत है। तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्योंकि भरोसा था तुम पर। बात पूरी होने तो जा कहा रही हो, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आया? हा? मुझे क्या मालूम, पर बाजार में टकराया और परेशान करने लगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो मैं भी तुम्हारा अतीत ही बन जाती हूँ। जीना ही नहीं है मुझे। सुनीता, पागल हो गई हो? छोड़ो इसे, मैं कहता हूं। क्या कर रही थी तुम? मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम प्लीज ये सब दोबारा मत करना। आई एम सॉरी। ये प्रमिला यहाँ कब से रह रही थी? साहब वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। बहुत ही नेक औरत थी। नेक औरत? लेकिन जिन दोनों की वो शादी करवाने वाली थी वो तो उसके बारे में कुछ और ही बोल रहे हैं। उनका तो नहीं मालूम साहब, पर प्रमिला सच में एक समाज सेविका थी। नाम क्या है तुम्हारा? हिमराज। हिमराज, ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा बेटा है। और आप कौन हो? हम यहाँ नहीं आए हैं, यही पास में रहने आए हैं। आपका बेटा ऐसे मिट्टी में खेल रहा था, बीमार हो जाएगा, और आपने कोई कपड़े भी नहीं पहनाए इसे। खाने के पैसे नहीं है और आप कमीज पहनाने की बात कर रहे हो। बोलो मेरा बैग देना। ये लो, ये पहना दो इसे। साहब प्रमिला में ना हमें कभी कोई खोट नजर आई, ना ही उसका भाई गुल्लू में। सुना प्रमिला का एक मुंह बोला भाई भी है जो कनाडा में रहता है, उसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? प्रमिला दीदी से उनके कनाडा वाले भाई के बारे में सुना तो था, पर वो कभी यहाँ पर आया नहीं। मुझे क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? मैं तेरी माँ हूँ। जो मम्मी ये बात सुना। मम्मी। सर मैंने गुल्लू और प्रमिला दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर इन दोनों का फोन रामलाल और अजय के मर्डर से एक दिन पहले बंद हो गया था। सर इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों सबके साथ धोखाधड़ी करके रामलाल और अजय को मार के कहीं पर फरार हो गए। इनकी कॉल रिकॉर्ड्स में किसी कनाडा वाले भैया या एनजीओ का नंबर मिला? नहीं सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूछताछ में सब लोग प्रमिला के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, यहाँ तक कि रामलाल और अजय की फैमिली भी। जरूर इन्होंने अच्छा दिखने का नाटक किया होगा ताकि वो दोनों को ठग सके। अब सवाल यह है कि अगर इनका मोटिव धोखा देना ही था तो फिर अजय और रामलाल के मर्डर का इन लोगों के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अजय और रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों को देसी राइफल से शूट किया गया, लेकिन अजय की बॉडी पे कुछ गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। और एक बात और सर, अजय की कुछ दिन पहले नसबंदी भी की गई थी। नसबंदी? मतलब अजय नसबंदी करवाने के बाद दूल्हा बना? अजय की तो शादी नहीं हुई थी, तो फिर उसने नसबंदी क्यों करवाई? और उसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान? ये माजरा क्या है? हमें अजय की फैमिली से मिलना पड़ेगा। तब तक तुम पता करो कि नोएडा में कौन कौन से एनजीओ और अनाथ आश्रम है। हो सकता है वहां से हमें गुल्लू, प्रमिला और उसके कनाडा वाले भाई की कोई लीड मिल जाए। अब मुझे क्यों छोड़ के गए पापा? सबसे कह रही हूँ नहीं बोल गया, ना
तुझे रोटियां सेकते हुए देख पाती हूँ, ना तेरे हाथ की रोटियां गले से उतरती है। बदमाश, दादी की नकल उतारती है। पापा, मैं आपकी आरती उतारूंगी जब आप मेरे लिए मम्मी और दादी के लिए बबूला हो गए। दादी, दादी आपको क्या हुआ? दादी आपको पानी चाहिए? ये लो पानी। दादी उठो ना, मुझे पानी पिलाना आपको। आंखें खोलो ना दादी। अजय के शरीर पे वो चोटों के निशान कैसे आए थे और उसने नसबंदी क्यों करवाई थी? अरे जान दो साहब, अगर हमने उन लोगों के खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो हमारे छोरे की तरह वो हमें भी मार देंगे। कौन लोग? देखिए, अगर आपने हमसे कुछ भी छुपाया ना तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे छोरे से मुखिया की छोरी नीति बहुत प्यार करती थी। हम दूसरी जात के हैं, तो हमारे छोरे से नीति भाग गई। इसी बात को लेकर मुखिया ने हमारा जीना आराम कर रखो है। माफ कर दे मैंने। जब तक तेरा छोरा मारे को नहीं मिल जाता, तब तक तेरी यूं कुटाई होती रहेगी और तना मार मार के खारू दे देना। फिर उन्होंने मालूम कर लिया कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं और वो उनको पकड़ के गांव ले। तै मेरी छोरी ने अपवित्र कर दी है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मुखिया जी, इतनी कुटाई होगी कि फेंका हो तो काट फेंक उछाल ले। नहीं, अगर इसको मारा तो पुलिस को हम पे शक हो जाएगा कि इसको हमने मारा है। इसकी नसबंदी करवाता हूं, जिसे कोई भी लड़की का पिता इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कभी ना करे। तो आपको लगता है कि अजय को मुखिया ने मरवाया? क्या हुआ सुनीता, कौन है? अब इतने भी गैर नहीं है। अच्छा, उस दिन जो है ना, उसके लिए सॉरी। अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्या, कहां रह गई? ये क्या बदतमीजी है? कोई तरीका है किसी के घर में आने का? आउट। मैं मनी, सुनीता का पहला पति। सुनीता मुझे सब बता चुकी है, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। कटाओ। इतनी भी जल्दी क्या है मक्खी बाबू, एक नजर इधर भी तो देख लो। तो करें मुद्दे की बात। मैंने मेरी छोरी को अजय के चंगुल से छुड़वाया था। मानता हूं कि मैंने 2-4 डंडे भी मारे, पर अब अजय के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने अजय को सिर्फ पीटा ही नहीं था, बल्कि उसकी नसबंदी भी करवाई थी। मेरे पास का इतना फालतू समय है, क्या फालतू पैसा है जो मैं उसकी नसबंदी कराऊंगा? और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कहीं दूसरी जगह ब्याह भी करने वाला था। तो भला मैं क्यों मारूंगा उसको, बताइए? वो आपकी बेटी से मिला है। वो घर पे नहीं है। तो कहाँ है? अरे साहब, मैंने बोला ना, अजय की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका फैसला हम करेंगे। क्या फैसला करेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास कि अजय की हत्या हमने की है? गांव का मुखिया हूं मैं, आप इस हिसाब से मुझे परेशान नहीं कर सकते। जाइए, पहले सबूत लेके आइए, फिर हमसे बात कीजिए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत बोला ना तो छोड़ेंगे नहीं मुखिया जी। बता रही है।
सर इस मुखिया के तेवर ठीक नहीं लग रहे। ये अजय के परिवार को सबक सिखाना चाहता था। हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि अजय कहीं और शादी करने वाला था और फिर इसने अजय से अपना गुस्सा निकाला। मर्डर तो रामलाल का भी हुआ है। रामलाल के मर्डर के पीछे मुखिया का क्या मोटिव हो सकता है? इस केस को समझने के लिए हमें प्रमिला और प्रमिला के भाई गुल्लू के गायब होने की कहानी भी समझनी पड़ेगी, और प्रमिला के मुंह बड़े भाई जो कनाडा में रहता है उसका चक्कर भी। प्रमिला के घर के सर्च वारंट का क्या स्टेटस है? सर 2 दिन से कोर्ट बंद था, आज मिल जाएगा। गुड। डाली वैसे सूखी सूखी चाय पिलाओगी क्या? जाओ भाई अपना वो फेवरेट वाला वो मसाले वाला काजू लेकर आओ। आखिर तुम चाहते क्या? पहले ये बता। क्या है मुक्ति बाबू की ये जो मेरा सब्र है ना, एक बांध है, और इस मोबाइल में जो वीडियो है ना वो नदी का पानी। तो मुझे पैसे देकर इस बांध को मजबूत करते रहो बस, वरना जिस दिन मेरे सब्र का बांध टूटा तो इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। सर ये तो उन्हीं मर्दों की लिस्ट है जिनकी शादी होने वाली थी, और शायद ये वही लड़कियां हैं जिनसे इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन उस अनाथ आश्रम का पता नहीं चला है जिसे प्रमिला का कनाडा वाला भाई फंड करता था। फिर भी लड़कियों के फोटोग्राफ नोएडा और दिल्ली एनसीआर के सभी एनजीओ और अनाथ आश्रम में भेज दो, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सर लेकिन इस लिस्ट में एक दूल्हे का नाम काट के उसके आगे धर्म का नाम लिखने का क्या चक्कर हो सकता है? सर मैंने प्रमिला के घर मिली सभी लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिल्ली और नोएडा पुलिस हेडक्वार्टर को भिजवा दिए हैं, और सर मैंने चेक किया कि प्रमिला के भाई गुल्लू और प्रमिला का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सर हमने आसपास के गांव में भी पता किया तो सामने आया कि उस गांव में 20 दूल्हे और भी हैं जो शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रमिला ने सिर्फ 11 लोगों को एंट्री दी। यानी प्रमिला जेन्युइनली 11 लोगों की शादी करवाना चाहती थी, अपने जेन्युइन होने का दिखावा कर रही थी। सर दूल्हों की लिस्ट में जिसका नाम काट कर धर्म लिखा गया था, मैंने उसके बारे में पता किया। वो उसी गांव का रहने वाला है जहां का भानु था। भानु? हाँ सर, वही भानु जिसकी 15 दिन पहले हमें लाश मिली थी। और सर सुनने में आया धर्म और भानु का कुछ दिन पहले काफी झगड़ा भी हुआ था। भानु का छोटा भाई हमें बता रहा था कि उस रात भानु उसको कोई खुशखबरी देने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भानु भी शादी करने वाला था और उसका मर्डर हो गया, इसलिए धर्म का नंबर लगा? धर्म को उठा लो और इन लड़कियों की भी इंफॉर्मेशन निकालो। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रमिला जिन लड़कियों की शादी उन दूल्हों से करवा रही थी, उन लड़कियों का इस केस से क्या कनेक्शन है। राइट सर। अब बोल, भानु के मर्डर से क्या लेना देना है तेरा? अजय और रामलाल को किसने मारा? सब मेरा क्या लेना देना होगा? रामलाल और अजय की तरह मैं भी दूल्हा बना था। ये भानु का नाम काट के तेरा नाम लिखा गया ना? हमारा नंबर आरएसी में था, इसलिए इसमें लिखा है। आरएसी जैसे रेल का होता है, भानु मर गया तो हमारा नंबर लग गया था बस। विजय, कबूलनामे पे इसके साइन लो। तीनों मर्डर इसने खुद कबूल किया है, ये लिखना मत भूलना। नहीं साहब, मैंने तीनों को नहीं मारा, मेरा तो बस साहब हमारी बचपन से इच्छा थी शादी करने की, पर हमारी उम्र बीत गई, किसी ने घास न डाली। प्रमिला जीजी का पता चला तो आशा की किरण जाग उठी, पर उनका कोटा फुल हो गया था। अब सारे फार्म खत्म हो गए हैं, सिर्फ 11 लड़कियां ही हैं शादी के लिए। और मैं शादी करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार था, इसीलिए मैंने प्रमिला जीजी के भाई को पटाने की सोची। गुल्लू भाई,
बस तुम्हारा आरएसी कंफर्म करा दो। तुम कहो ना तो 50,000 रुपए देने को तैयार हूं मैं। ना भाई, अगर मैं रिश्वत लूंगा तो परमिला जिज्जी नाराज हो जाएगी। पर हमारा आरएसी कंफर्म कैसे होगा? गरम आरएसी मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अगर किसी का टिकट कैंसिल करा सकते हो तो करा दो, तो तुम्हारा आरएसी क्लियर हो जाएगा। साहब, परमिला जीजी पहले ही भानु और रामलाल का नंबर लगा चुकी थी, इसलिए उस रात मैंने भानु को मार दिया और आरएसी कंफर्म कर लिया। लेकिन साहब, अजय और रामलाल के खून में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, धर्म के बयान से तो लग रहा है कि ये कांड कोई वेटिंग लिस्ट वाला दूल्हा ही कर सकता है। शायद जिन दूल्हों का नंबर नहीं मिला उसी में से किसी ने रामलाल और अजय को मार दिया। अगर मोटिव यही था तो कोई अजय और रामलाल का मर्डर शादी वाले दिन ही क्यों करेगा? सुना है कि जब से मुखिया की बेटी उस अजय के साथ भागी है तब से उसकी बेटी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो पता करो और मुखिया पे नजर रखो। सर, दौसा पुलिस का फोन था। हमने जो उनको फोटो भेजे थे प्रमिला और गुल्लू के, उन्होंने बताया कि प्रमिला की लाश मिली है उनको। प्रमिला का भी मर्डर हो गया और उसका भाई गुल्लू और उसके साथ उसका बेटा था बिट्टू। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली दौसा पुलिस से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया दौसा पुलिस ने, लेकिन जहां प्रमिला की लाश मिली थी वहां से थोड़ी दूर पे उसका पासपोर्ट भी मिला था। और सर, प्रमिला रिंगस की रहने वाली थी और उसके पासपोर्ट पे एड्रेस भी वहीं का था, लेकिन सर उसके पासपोर्ट पे वीजा एक जगह का भी नहीं है। प्रमिला सबको बोलती थी कि उसका एक मंगोला भाई है जो नोएडा में एक एनजीओ को फंड करता है, कनाडा में रहता है। प्रमिला के नेटिव प्लेस रिंगस चलना पड़ेगा। तैयारी करो। साहब, प्रमिला मेरी बेटी थी, वो नोएडा नौकरी के लिए गई थी। नोएडा क्या नौकरी करने गई थी? साहब, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे देवर का बेटा गुल्लू, उसी ने नोएडा में प्रमिला को नौकरी लगवाई थी। गुल्लू कहाँ रहता है? वो नोएडा में कहीं रहता है, लेकिन एड्रेस नहीं मालूम। प्रमिला का एक मंगोला भाई था जो कनाडा में रहता है। साहब, उसका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी चचेरा, गुल्लू। और प्रमिला का पति वो कहाँ रहता है? कौन पति साहब? प्रमिला अपने बेटे बिट्टू के साथ पिछले 6 महीने से नारनौल में रह रही थी। अब ये तो आप बोलना ही मत कि आप उसके पति को नहीं जानती हैं। प्रमिला की तो शादी भी नहीं हुई है, तो बेटा कैसे हो सकता है प्रमिला का? मेरे 6 महीने उधर क्या रह के आया, मुझे भूल गया। मैं तेरी असली मम्मी हूँ। वो मम्मी भी अच्छी थी, बबली की तो दूसरी मम्मी आने वाली है, मुझे भी दूसरी मम्मी के साथ रहना है। हमने भानु के मर्डर की गुत्थी तो सुलझा ली थी, लेकिन अजय, रामलाल, प्रमिला का मर्डर केस अभी भी हमारे लिए पहेली बना हुआ था। हमें प्रमिला के भाई गुल्लू की तलाश थी और उसकी तलाश में हमने अपना खबरी नेटवर्क नारनौल, दौसा, रिंगस, नोएडा और दिल्ली में हर जगह फैला रखा था। पर प्रमिला के घर से जिन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले, उनमें से किसी भी लड़की का किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ से जुड़े होने का पता नहीं लग पाया। हम मान रहे थे कि वो फोटोग्राफ्स फर्जी होंगे जो उन दोनों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, पर तभी हमें दिल्ली से एक चौंका देने वाली खबर मिली। सर, ये फोटो एक शैलजा नाम की लड़की की है, दिल्ली की मायापुरी की रहने वाली है और मायापुरी पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी। मतलब ये लड़की शैलजा भी गायब? हाँ सर। सर, दिल्ली पुलिस तो इसको विक्टिम मान के ढूंढ रही है और इसकी फैमिली के खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट पुलिस का कहना है कि इसकी फैमिली काफी जेन्युइन है, लेकिन जब मैंने अपने केस की बात की तो वो भी सोचने पड़ गई। प्रमिला की मां को लग रहा था कि प्रमिला नोएडा में जॉब कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की शैलजा का भी कोई इसी तरह का इतिहास है? हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, हमें शैलजा से मिलना होगा। इस केस की दिल्ली पुलिस से सारी डिटेल्स ले। सर, क्या मुक्ति भाई, मार्केट में एक नया वीडियो आया है, देखोगे? सुनीता, सुनीता,
मुझे माफ कर देना मुक्ति, मेरी वजह से तुम्हें नीचा देखना पड़ा। उस मनी ने मुझे आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, दिल्ली पुलिस से शैलजा मिसिंग केस की फाइल मिली है। सर, इसकी मिसिंग कंप्लेंट रामलाल और अजय के मर्डर से 2 दिन बाद फाइल हुई थी। और दिल्ली पुलिस से पता चला है कि शैलजा के फोन पर हरियाणा के एक नंबर से लगातार कॉल हो रहे थे। और जब हमने इस नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि यह नंबर इस रवि का है। रवि? हाँ सर, ये रवि उन्हीं 11 गुलों में से एक है सर। और शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक है जिनकी प्रमिला और गुल्लू उन दोनों से शादी करवा रहे थे। लेकिन ये रवि शैलजा को फोन क्यों कर रहा था? मुझे उठा लो रवि। सर, ये रवि 3 दिन से फरार है। सर, हमने से एक इन्फॉर्मेशन मिली है गुल्लू की, वो अपने दोस्त के घर पे नोएडा में छिपा है। सर, अच्छा लगेगा तुझे? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू तो मेरी होने वाली लुगाई है ना। पहन ले, एक बार पहन ले, बोला ना पहन ले। मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया सर? प्रमिला के भाई गुल्लू ने बयान दिया कि उसका प्रमिला, अजय और रामलाल के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। गुल्लू ने यह भी खुलासा किया कि प्रमिला यह काम किसी और के इशारे पर कर रही थी और उसने बच्चे को किराए पर लिया था। हमने बिट्टू की असली मां को भी इन्वेस्टिगेट किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं उन 11 दुल्हनों में से एक दुल्हन शैलजा और दूल्हा रवि गायब थे और अब इस केस में एक और घुमाव आया। सर, रवि की एक टिप मिली है, उसका एक घर जज्जर में भी है, वो वहीं पे छिपा है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, 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 देखिए साहब, साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सब बोलता हूँ, सब बोलता हूँ। साहब, मैंने जो भी किया वो मेरी शादी ना होने की वजह से किया साहब। प्रमिला से धोखा खाने के बाद मैंने अपनी शादी के जुगाड़ में मैट्रिमोनियल साइट पे सर्च मारा था साहब। वहां पे मुझे शैलजा का फोटो और प्रोफाइल दिखी थी साहब। मैं तुरंत पहचान गया कि शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक थी जिनके साथ हम लोग शादी करने वाले थे साहब। शैलजा का फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पे था तो मैंने उसे वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैट्रिमोनियल साइट पे भी। वहां से मुझे उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया तो मैंने उसको फोन किया तो वो बोली कि हेलो। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? अरे वो नाम से याद नहीं आएगा, मैं वही हूँ जो तेरे से नोएडा में शादी करने वाला था। शादी? बकवास बंद करो, आज के बाद यहाँ पे फोन मत करना, समझे? साहब, उसने फोन पे मुझे ऐसा झाड़ा कि मेरा माथा ठनक गया और ऊपर से प्रमिला का गुस्सा था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब। मैंने शैलजा को उठा लिया। मैं तो उसको पटा के उससे शादी करने वाला था साहब, बस। अब तेरे फेरे जेल में होंगे। प्रमिला को भी तूने इसी खुंदक में आकर मारा ना? साहब, अगर प्रमिला मुझे मिल जाती ना तो पक्का उसे मार देता, लेकिन वो खुद ही गायब हो गई तो मैं कैसे उसे मार सकता हूँ साहब? ये ऐसे नहीं खुलेगा। बस साले साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने प्रमिला को नहीं मारा साहब। हमने जल्द ही प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का पता लगा लिया। हमें यह भी पता चला कि शैलजा समेत उन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से निकाले गए थे जिनसे प्रमिला का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में एक और मौजूद फोटो ने हमारा ध्यान खींचा।
तो मैंने प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में मौजूद लगभग सभी लोगों का पता किया और उसमें से मैंने इस औरत को जीरो डाउन किया उसका। तो प्रमिला के अकाउंट में इस औरत का नाम स्वीटी है। लेकिन जब मैंने चेक किया कि ऐसे ही दिखने वाली एक औरत ने करीब 1.5 साल पहले ग्वालियर में अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया था और उसके बाद अचानक से गायब हो गई। लेकिन सर उस औरत का नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी और यहाँ पर स्वीटी। सर एक और औरत थी जो बिल्कुल ऐसी दिखती थी, उसका नाम था सुनीता। करीब 1.5 साल पहले अजमेर में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। लगता है प्रमिला के मर्डर का रहस्य हमें मंदाकिनी और स्वीटी और सुनीता से पता चलेगा। अजमेर और ग्वालियर के केसेस भी समझने पड़ेंगे। सर सुनीता सिर्फ सुनीता ही है और उसको किसी और ने नहीं, उसके पहले पति ने गायब किया है सर। पहला पति कौन? मनी? हाँ सर, मनी नाम है उसका। और वो सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था और सुनीता आपके घर से गहने जेवर लेकर फरार हो गई। उसके पहले पति से मिलना चाहेंगे? विजय, सर ये सुनीता का पति कैसे हो सकता है? सर मैंने तो सर को फोटो दिखाया था। वो फोटो देखा था, लेकिन सुनीता और स्वीटी उस मंदाकिनी का पहला पति यही है जिसने आपसे 1.5 साल पहले सुनीता को झेला। तो सर वो कौन था जो मुझे और सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था? सर अजमेर पुलिस से सुनीता के साथ साथ इस आदमी को भी ढूंढ रही है। सर अजमेर पुलिस ने बताया कि यह आदमी पेशे से वकील है, राकेश नाम है इसका। सर हो सकता है यह आदमी अभी सुनीता के साथ ही हो और यही प्रमिला का वो बॉस हो जिसके बारे में गुल्लू ने बताया था। पता कहाँ है? सर इसके घर में अभी ताला लगा है, लेकिन जहां पर ये पहले प्रैक्टिस करता था वहां से इसका फोन नंबर मिला है। सर ये नंबर अभी जयपुर में एक्टिव है। गाड़ी लिख लो। रूम सर्विस। अच्छा हेलो लीना, लेके जाओ। सर 1.5 साल पहले मेरे पहले पति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। मैं सच में उससे तंग आ गई थी। वो मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैंने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अब ये बोलो कि तुम दोनों का प्रमिला के साथ क्या कनेक्शन था? साहब वो उस क्राइम में हमारे साथ थी। हाँ साहब, कभी कभी ये मेरा नकली पति बनता था तो कभी कभी पतियों को लूटने के लिए मैं प्रमिला का इस्तेमाल करती थी। और फिर मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि राजस्थान और हरियाणा के आसपास काफी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरतों की बहुत कमी है और मर्दों की शादियां नहीं हो रही। तो मेरा ये प्लान प्रमिला ने कारगर किया। तो फिर उसको मारा क्यों? नरनौल से भागने के बाद प्रमिला उस बच्चे को उसकी माँ को लौटाने के बाद हमसे दौसा में मिलने आई। दूल्हे को लूटकर पूरे 5 लाख रुपए लाई हो। हाँ तो आइडिया तो मेरा ही था ना, सारी मेहनत तो मैंने की, मैंने जाके उल्लू बनाया, इसलिए 1-1 लाख तुम लोगों को मिलेंगे और पूरे 3 लाख मेरे। ये चीज पहले ही तय हो चुकी थी कि पैसे बराबर तीनों में बटेंगे, समझी? इधर ला। पैसों के बंटवारे को लेकर हम लोगों में झगड़ा हुआ, उसी सब में प्रमिला हमारे हाथों मारी गई। बहुत कर ली धागनेबाजी। अब ये बता अजय और रामलाल को क्यों मारा? सर मेरा नाम नीति है, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा था तुझसे कि कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो छोड़ूंगा नहीं। अब जो सच है बता दे, नहीं तो हम उस छोरे ने मारी छोरी को प्यार में फंसा रखा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो छोरा दूसरा ब्याह करने जा रहा है तो मेरा खून खोल उठा। मैंने जब अजय गोली मारी थी, रामलाल वहीं पे था, उसने देख लिया, इसलिए उसको मजबूरी मारना पड़ा। हमारे आसपास हो रही घटनाओं को लेकर हम सभी का नजरिया अलग अलग होता है, पर अपराधी की फितरत ऐसी होती है कि जो खबर समाज को संदेश दे रही होती है वो उसका इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए ही करता है। ये वाकई में सच है कि कन्याओं की लगातार हो रही भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले काफी कम हो गया है।
यह केस फिर से संदेश दे रहा है कि अपराध हमेशा अपराध को ही जन्म देता है। लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देना यह समाज के लिए विनाशकारी है। लड़कों और लड़कियों का भेद मिटाकर दोनों को बराबर का हक देना आज के स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।